इंद्रियों को पोषित करने के लिए पैसा चाहिए। अच्छी सीन देखने के लिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? जितने लोग इंद्रियों पे हैं, सेंसेस पर, जो भी सेंसेस पे जी रहे हैं। अब एक सेंस है आंख। जहां आप रहते हो उस जगह अगर आप 2 साल रह रहे हो तो वही सब चीज देख देख के ऊब चुके हो। अब आगे कुछ नया और अच्छा देखना चाहती, तो आप कह रहे हो भाई स्विट्जरलैंड जाना है, इसीलिए घूमने से मन फ्रेश होता है। अब स्विट्जरलैंड अगर जाना है तो पैसा लगेगा पूरा भर। अब घर में अगर खाना खा रहे हो, जीभ सबसे एक्टिव इंद्री है ये, और 5 स्टार का खाना, 7 स्टार का खाना, 2500 रुपए की एक कटोरी दाल, पैसा लगेगा। कान, अच्छा संगीत सुनना, लौंडा डांस देखना बिहार का, और फिर ऐश्वर्या राय का डांस देखना, रिहाना का डांस देखने के लिए अंबानी ने 75 करोड़ रुपया दिया। आज क्यों इस समाज में इतनी मारामारी है? बहुसंख्यक लोग इंद्रियों पे जी रहे हैं, और जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जितनी, सब यही कैपिटलिज्म का खेल है, सब पैसे से मिलते। ज्ञान के रास्ते मैं पहले सोचता था कि यार ये संत महात्मा करुणावान कैसे हो जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि इनके अंदर करुणा पैदा होती? भाई कोई गाली देगा तो फिर क्रोध तो उठेगा ही, वैसे क्रोध ना उठे कोई बात नहीं, ये कोई गाली दे। अब बुद्ध के जीवन की एक घटना है कि एक आदमी आया, उनके मुंह पे थूक के चला गया, वो मुस्कुरा रहे, इतने में तो पिस्टल निकल आए तुरंत, 315 कि रखो गड़ाम से इसको ऊपर। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि नहीं, जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना, बहुत सोच समझ कर जाना। कभी कभी तुम जाते हो और तुम्हारे मन की बात वो बोल रहे हैं, तो लगता है अरे यही तो मैं सोच रहा था। मन देखने लगता है। तो बुद्ध का मन तो खत्म हो चुका था, गायब हो चुका था, तो उन्होंने देखा कि इसका मन कितना शांत है, इसलिए करुणा पैदा। सन्यास कोई खुशी से नहीं आता। महाराज जी ने कई बार कहा कि कोई खुशी से सन्यासी नहीं बनता। कुछ परिस्थितियां होती हैं, और उन्होंने कहा कि जब वो सन्यास के संस्कार जागृत हो जाते हैं तो आना ही पड़ता है, फिर कोई रोक भी नहीं सकता। जब मनुष्य इंद्रियों से उठकर, सेंसेस से उठकर कॉन्शियस पर पहुंच जाता है। यहां स्त्री उसके लिए भोग है, यहां स्त्री उसके लिए शक्ति है। तो विवेकानंद वैश्या को मां कह रहे हैं। लोग गुस्से में अपनी पत्नी को वैश्या कहते हैं। मैंने देखा लोगों को गुस्सा आ जाते तो अपनी पत्नी को वैश्या कहते हैं। पत्नी को गाली नहीं दिया जाना चाहिए, ना उसे मारा जाना चाहिए, वो कुछ भी करे। पत्नी आईना है पुरुष का, स्त्री आईना है पुरुष का। अपवाद हर जगह हो सकता है। सुकरात की पत्नी बहुत खतरनाक थी, बहुत। खौलता हुआ पानी डाल दी थी चेहरे पर, आधा चेहरा जल गया था। अपवाद हर जगह हो सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष का आईना है। पुरुष कमजोर होगा, स्त्री उद्वेलित होगी। इसलिए हर पुरुष को शक्ति पर ध्यान जरूर देना चाहिए। महिलाओं को तो देना ही चाहिए, पुरुष को अनिवार्य रूप से देना चाहिए, अनिवार्य रूप से। और पुरुष को ध्यानी तो होना ही चाहिए। अगर पुरुष ध्यानी नहीं हो पाएगा तो उसे पार्वती कभी नहीं मिलेगी। और छोटे मोटे झगड़े हर जगह चलते हैं, इसका कोई बात ही नहीं।